हाय दोस्तों, जैसे कि पीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर है 2016 का, प्रथम सेमेस्टर का 2016 का पेपर है, जिसमें द्वितीय प्रश्न पत्र है। क्या है इसका नाम? शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। और इसमें हमने एक वीडियो बना चुका है जो कि पहला पेपर के लिए बनाया था। अच्छा, ये इसमें टोटल आपको 40 क्वेश्चन आएगा 50 नंबर का। कैसे? 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा 10 नंबर का, जिसमें बस उसमें उत्तर 4 दिया रहेगा आपको, जैसे दिया हुआ है उसमें बस आपको कौन सही है उसमें लिख देना है। 15 क्वेश्चन एक नंबर का आएगा, और बचा 10 क्वेश्चन, मतलब 31 से 40 तक 2 नंबर का आएगा। पास होने के लिए आपको 25 नंबर पाना होगा, जो कि अगर आप ये वीडियो सुन भी लेते हैं तब पर भी आप 25 नंबर पा जाएंगे। अच्छा, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पर, टाइम अधिक न लगाते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। यह परिभाषा किसने दिया है? तो यह परिभाषा किसने दिया है? B.F. स्किनर ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? शिक्षण का पुनर्बलन सिद्धांत है। किसका है भैया? ऑप्शन ए, क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो इसका ऑप्शन होगा बी, उपयोगी ज्ञान प्रदान कर बच्चों में सर्वांगीण विकास करना या सर्वांगीण विकास करना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? व्यक्तित्व संप्रेषण का उद्देश्य है। तो इसमें उद्देश्य जो है चारों होगा। जैसे ऑप्शन एक पहला नंबर है, छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नताएँ होती हैं, मतलब हर बच्चे में अलग अलग भिन्नता होती है। और ऑप्शन बी कह रहा है, छात्रों की विशिष्ट योग्यताओं और व्यक्तित्व का विकास होता है, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी कह रहा है, साधारण बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यक है, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मतलब इसका क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है। तो ऑप्शन इसका ए होगा। क्या होगा? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। यह कथन किसका है? तो यह कथन ऑप्शन बी, किनका है? नन का। क्वेश्चन नंबर 7, क्रियापरक शिक्षण विधि का अर्थ है, ऑप्शन नंबर बी, छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। मतलब बच्चा स्वयं सीख करके अधिक सीखता है। ऑप्शन नंबर 8, प्रस्तावना कौशल का मुख्य घटक है। तो ऑप्शन नंबर सी, उचित श्रृंखलाबद्धता। क्वेश्चन नंबर 9, कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है। यह किस प्रकार की शिक्षण प्रविधियाँ हैं? तो इसका ऑप्शन होगा सी, विवरण प्रविधियाँ। ऑप्शन क्वेश्चन 10, गणित किट का उपकरण है। गणित किट का क्या उपकरण है भाई? तो इसका ऑप्शन होगा ए, गणित किट का उपकरण डेमिनोज उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 11, तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने से अस्थायी एवं ठोस होता है। मतलब कोई शिक्षण हम कराओ थे तो उसे अस्थायी और ठोस क्या होगा? सीखना। मतलब बच्चे को करके सिखा रहे हैं कि बर्फ़ को कैसे जमाते हैं, तो बच्चा अगर करके सीख रहा है तो उसका दिमाग उसको सीखेगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए। तो ऑप्शन ए, सौहार्दपूर्ण, मतलब अच्छा, सुंदर। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 13 पर, शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन इसका होगा बी, मतलब 3 प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 14, छात्रों के छात्रों के कदम ताल कराना, हाथ ऊपर कराना, नीचे कराना, बाएं कराना, दाएं कराना ये गतिविधि है। तो ये गतिविधि शारीरिक, मतलब बच्चा हाथ आगे पीछे दाएं ऊपर नीचे कराते, पीटी करा है से, तो ये क्या है? शारीरिक गतिविधि है। क्वेश्चन नंबर 15, उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन इसका होगा बी, दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 16, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको 1 नंबर में लिखना होगा।
तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या करें, शिक्षण की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो इसका उत्तर होगा शिक्षण को ज्ञान, अवधारणाओं और प्रक्रियाओं की समझ और अनुप्रयोग को सक्षम करने के लिए शिक्षार्थियों के साथ सुझाव के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसमें डिजाइन, सामग्री चयन, विवरण, मूल्यांकन और प्रतिबिंब शामिल है। क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षण की दो विशेषताएं। शिक्षण की दो विशेषताएं निम्नलिखित है, आंसर में लिखेंगे। पहला है, एक अच्छा शिक्षक हमेशा ज्ञानवान होता है, और दूसरा होगा ज्ञानवान शिक्षक छात्रों को सटीक ज्ञान प्रदान करता है और उनके विकास के लिए आवश्यक होता है, जो उसके विकास के लिए आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 18, संप्रेषण से क्या अभिप्राय है। तो आंसर होगा संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक, लिखित, सांकेतिक या प्रतीकात्मक माध्यम से विचार एवं सूचनाओं के प्रेरण